देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई बजट नहीं होता है, यकायक मन करता है कि ये खर्च करना है। अब मान लीजिए आपको मोबाइल का कवर बदलना है, या मान लीजिए दफ्तर से निकले और मन किया कि आज घर का खाना नहीं, बाहर से मंगवा कर खाना खाना है, या दोस्तों ने कहा कि चलो वीकेंड पर लोनावाला, खंडाला या फिर कहीं मसूरी चलते हैं। तो देखिए, इस तरह के जो खर्चे हैं इनको ऊपर के खर्चे कहा जाता है, और कैसे उन ऊपर के खर्चों का बंदोबस्त हो सकता है ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बड़े ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, बाजार में एक अवधारणा है कि ऑप्शंस बेच करके ही पैसा बनता है। ऑप्शंस खरीद करके पैसा कमाना बहुत जटिल काम है, लगभग असंभव है। देखिए, मुश्किल तो है लेकिन असंभव कुछ नहीं है। हर तरह से पैसा बनता है। ऑप्शन खरीद करके भी गजब का पैसा बनता है। देखिए, आज बिना लाग लपेट के सीधे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी ऑप्शन खरीदने की बताने वाला हूं जिसके जरिए ऊपर के खर्चों का बंदोबस्त आप कर सकते हैं। तो देखिए, पूरी स्ट्रेटजी को समझने के बाद ही ट्रेड करना है और बड़े ध्यान से स्ट्रेटजी को समझना है। इस स्ट्रेटजी को 3 बल्ब स्ट्रेटजी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जलाने हैं आपको 3 बल्ब। अगर आप मेरी तरह कस्बाई भाषा बोलते हैं तो कह सकते हैं कि 3 लालटेन वाली स्ट्रेटजी है। देखिए, इस स्ट्रेटजी में करना यह है कि 3 बल्ब आपको जलाने हैं, 3 चीजों का ख्याल रखना है। जहां ये तीनों चीजें पूरी हो जाएं, ट्रेड का बेहतरीन मौका मिलता है, जिससे आपके महीने के खर्चों का बंदोबस्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है। पहला बल्ब समझते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह इसको हकीकत में किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं बल्ब जलाने का काम। पहला बल्ब है, क्या कोई ऑप्शन बैरियर टूट रहा है? देखिए, ऑप्शन बैरियर की बड़ी ताकत होती है। ऐसा स्तर जहां पर बहुत मैसिव कॉल राइटिंग हुई हो या पुट राइटिंग हुई हो, उसको ऑप्शन बैरियर कहा जाता है। मान लीजिए कोई शेयर 80-85 रुपए के आसपास चल रहा है। आप नोटिस करेंगे कि 100 रुपए के भाव पर बड़ा भीषण ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पर है, यानी कि लोगों ने आओ देखा न ताओ बड़े पैमाने पर 100 रुपए की कॉलें बेच दी हैं। जैसे ही शेयर 100 को पार करेगा, इसमें आप देखिए दिवाली हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने 100 रुपए की कॉल्स बेची हैं उनको भारी नुकसान होगा। तो 100 रुपए क्या लेवल हो गया ऊपर की ओर ऑप्शन बैरियर। इसी तरह नीचे का भी एक ऑप्शन बैरियर होगा। इसको पहचानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आइए हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी देखते हैं एक एग्जांपल और पहचानते हैं ऑप्शन बैरियर, जो कि हमारा पहला बल्ब है। तो आइए झटपट देखते हैं कि कैसे पहचाना जाता है ऑप्शंस बैरियर। ऑप्शन बैरियर पहचानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए सबसे पहले एनएससी की वेबसाइट पर जाएं और अपने शेयर का ऑप्शन चेन खोल लें। हम देखते हैं किसी एक शेयर की ऑप्शन चेन। आइए अडानी एंटरप्राइजेस की ऑप्शन चेन देखते हैं। यह है अडानी एंटरप्राइजेस और हम देख रहे हैं ये है तमाम ऑप्शंस जो कि अडानी एंटरप्राइजेस के हैं। लेफ्ट में कॉल है, राइट में पुट है। आइए देखते हैं ऑप्शन बैरियर कहां है। देखिए, कोई खास मशक्कत नहीं करनी है, सामने दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन बैरियर 1500 पर कॉल का है। वजह क्या है? 1500 की कॉल में देखिए कितना भीषण जमावड़ा है। 1500 की कॉल में 1125 लॉट की पोजीशंस बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 1500 की कॉल में हुई है। तो हम कहेंगे कि यह है ऑप्शन बैरियर ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ का बैरियर भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जमावड़ा आपको दिखाई पड़ता है यहां 819 लॉट का 1400 की पुट में। तो यहां पर नीचे की तरफ बैरियर भी तय हो गया। तो इतना आसान है, इसको बेवजह लोगों ने बहुत ही जटिल मुश्किल बना रखा है। साफ सी बात है, 1400 पर नीचे की तरफ, 1500 ऊपर की तरफ, ये 2 ऑप्शन बैरियर्स हैं। इस तरह आप किसी भी शेयर का ऑप्शन बैरियर जान सकते हैं।
तो देखिए दूसरा बल्ब तब जलेगा जब आपके शेयर में कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता हुआ आपको नजर आएगा, और यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए 15 मिनट के चार्ट्स पर। याद रखिए कि ऑप्शंस खरीदते समय बहुत कम वक्त के लिए ऑप्शंस को रखा जाता है। शॉर्ट टर्म चार्ट के आधार पर ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है खरीदते समय, क्योंकि देखिए खरीदते समय समय आपके विपरीत काम कर रहा होता है। जितने लंबे समय तक के ऑप्शन को आप रखेंगे उतना टाइम वैल्यू इरोजन आपके ऑप्शन में होगा, इसीलिए कम से कम समय के लिए ऑप्शन बाय किए जाते हैं और 15 मिनट का चार्ट का सहारा लिया जाता है रेजिस्टेंस खोजने के लिए। तो देखिए दूसरा बल्ब तब प्रज्वलित होगा जब इंट्राडे के 15 मिनट चार्ट पर एक रेजिस्टेंस, और वो भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए कभी पहले ऑप्शन बैरियर टूटेगा और कभी पहले रेजिस्टेंस टूटेगा, दोनों को टूटना चाहिए। कौन पहले टूटता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब दोनों लेवल्स भंग हो जाएं तब तीसरे बल्ब के जलने का इंतजार करना है। तो देखिए तीसरा बल्ब है वॉल्यूम का बल्ब, यानी कि देखिए आपको देखना है उस कॉल का चार्ट जिस कॉल को आप बाय कर रहे हैं, या अगर आप पुट बाय कर रहे हैं सपोर्ट के टूटने पर और नीचे के पुट साइड के ऑप्शन बैरियर के टूटने पर, तो फिर आपको देखना है कि पुट का चार्ट कैसा है। पुट के चार्ट का वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम इस तरह का होना चाहिए कि पिछली 5-15 मिनट की कैंडल्स में जो वॉल्यूम रहा है उससे बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि पिछली 5 कैंडल्स में इस तरह का वॉल्यूम ना हो। और अगर मान लीजिए 5 कैंडल में जो सबसे ऊंची कैंडल है जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उससे अगर दोगुना वॉल्यूम हो जाए तो फिर क्या कहने, फिर तीनों बल्ब को जला हुआ समझ लीजिए। 3 बल्ब जलते ही तुरंत एट द मनी कॉल, जिस कॉल का चार्ट आप देख रहे हैं उस कॉल को आपको बाय करना है और स्टॉप लॉस रखना है कॉल की वैल्यू के 25% नीचे, टारगेट रखना है कॉल की वैल्यू के 50% ऊपर, यानी कि अगर कॉल का प्रीमियम है 10 रुपए, स्टॉप लॉस रखेंगे 2.5 रुपए नीचे 7.5 रुपए पर, और टारगेट होगा कॉल की प्राइस में 50% जोड़कर, यानी कि 10 जमा 5 15 रुपए का टारगेट होगा कॉल का। तो देखिए अगर मान लीजिए ट्रेड विफल होता है तो 2.5 रुपए का नुकसान, चल गया तो 5 रुपए आएंगे। तो आइए स्ट्रेटजी का एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं आईटीसी के चार्ट पर, जहां हाल में एक ब्रेकआउट आया और उसके बाद स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर गया, ऑप्शन बैरियर टूटा और तीनों बल्ब जले। आइए देखते हैं किस तरह से आईटीसी के चार्ट पर तीनों बल्ब जलते हुए नजर आए। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। आईटीसी का चार्ट आपके सामने है और तारीख है 15 सितंबर 16 सितंबर 2021। चार्ट को गौर से देखिए, 220 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था कॉल साइड में 220 की स्ट्राइक पर। आईटीसी का भाव 15 तारीख की शाम को बंद हुआ 216 रुपए के आसपास, 216 से कुछ ऊपर बंद हुआ फ्यूचर्स में। 220 पर सबसे ज्यादा जमावड़ा था कॉल्स का, यानी कि ऑप्शन बैरियर था 220। अगले दिन हमने देखा पहली कैंडल, जैसे ही 16 तारीख की सुबह पहली 15 मिनट की कैंडल बनी, 9:30 तक हमने देखा कि 220 के ऊपर आईटीसी निकलने लगा। जैसे ही आईटीसी 220 के ऊपर निकला, कॉल जिन्होंने बेची हुई थी ऑप्शन बैरियर टूटा, हमारा पहला लालटेन जल गया, पहला बल्ब जल गया। उसके बाद देखा कि क्या किसी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पीछे है, बिल्कुल पीछे है, 217 रुपए 50 पैसे 218 के आसपास। आप देखते हैं कि एक साफ कंसोलिडेशन आपको पहले ही दिख रहा था, वो पहले ही झटके में पार हो गया। दूसरा लालटेन भी जल गया, 2 बल्ब यहां पर आपके जल गए। अब बारी है तीसरे बल्ब की। उसके लिए झटपट आपको आईटीसी की 220 कॉल का चार्ट खोलना है। तो खोलेंगे चार्ट आईटीसी की 220 की कॉल का। तो यह है आईटीसी की 220 कॉल का चार्ट। कॉल का चार्ट अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो चिंता ना करें, आप फ्यूचर के चार्ट से भी ये काम चला सकते हैं। कैश मार्केट का चार्ट भी आपके पास है तो भी काम बन जाएगा। कॉल के चार्ट पर देखना है कि क्या गई 5 कैंडल्स में वॉल्यूम जितना रहा है, जितना सबसे ज्यादा वॉल्यूम पिछली 5 कैंडल्स में रहा है, क्या उससे दोगुना वॉल्यूम इस कैंडल पर देखने को मिल रहा है। 9000 लॉट से भी ज्यादा का कारोबार हुआ, पहले होता था 400-500 लॉट का। तो यहां आप देख रहे हैं कि जबरदस्त
बहुत बड़ा वॉल्यूम होता हुआ दिख रहा है। तो तीसरा बल्ब यानी कि तीसरा लालटेन भी जल गया। अब देखिए करना क्या है, 5 रुपए के आसपास उस समय कॉल चल रही थी। आपको स्टॉप लॉस रखना है कॉल के 1/4 पर, यानी कि जो कॉल का प्रीमियम है उसका 1/4 स्टॉप लॉस, ₹1.25 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जहां पर भी आप खरीदते हैं, 5 पर खरीद पाए, 5.25 पर खरीद पाए, स्टॉप लॉस रखिए 4 रुपए पर, 3 रुपए 50 पैसे पर। आप अपनी बाइंग प्राइस के 25% नीचे स्टॉप लॉस रखना है। तो अगर आपकी बाइंग प्राइस 5 रुपए की है, स्टॉप लॉस हो गया 3.75 का, इस हिसाब से स्टॉप लॉस रखा जाएगा। और टारगेट होगा बाइंग प्राइस प्लस हाफ, यानी कि 50%। तो अगर आपने खरीदा 5 रुपए के आसपास, 7.5 का टारगेट रखेंगे। और आप देखिए अगली कैंडल तो ऐसी भीषण बनी, इतनी जबरदस्त कि सीधा आईटीसी की एक कॉल 10 रुपए को पार करके 2 डिजिट्स में ट्रेड करने लगी। 7.5, 8 जो भी आपका टारगेट रहा हो, आपको मन मर्जी का रिवॉर्ड यहां पर मिल रहा है। 3000 का लॉट है, गुना कर लीजिएगा। एक ही झटके में 7, 8, 9 हजार रुपए 15 मिनट के भीतर आप कमा सकते हैं इस कॉल के जरिए। तो यह है एक एग्जांपल बिल्कुल लाइव, जिसमें आप देख रहे हैं आईटीसी की कॉल में किस तरह से तीनों बल्ब जलने के बाद जबरदस्त तेजी बनी। तो देखिए एक बार फिर से नियम दोहरा देता हूं जिससे पूरी तरह बात समझ आ जाए। सबसे पहले ऑप्शन बैरियर टूटना चाहिए, वो कॉल का स्तर जो कि आमतौर पर होल नंबर होता है। जैसे अगर स्टॉक 80 रुपए का है तो आप देखेंगे 100 रुपए के आसपास सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होगी। स्टॉक अगर 80 रुपए का है, आप देखेंगे 50 रुपए के आसपास सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होगी। यानी कि वो मेजर होल नंबर जिसके आसपास सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है उसको कहते हैं ऑप्शन बैरियर लेवल। तो देखिए सबसे पहले देखना है कि क्या ऑप्शन बैरियर टूटा है, उससे जलेगा पहला बल्ब। दूसरा बल्ब जलेगा जब 15 मिनट के चार्ट पर रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखेगा। और तीसरा बल्ब तब जलेगा जब आपकी उस कॉल के चार्ट पर पिछली 5 कैंडल की तुलना में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम दिखाई देगा। जैसे ही तीनों बल्ब जल गए, बाय करें कॉल को। स्टॉप लॉस रखें जो भी कॉल की कीमत है उससे 25% नीचे, और टारगेट रखें कॉल के भाव से 50% ऊपर। बस ये काम करना है। महीने में 2-3 शानदार अवसर आपको मिलेंगे। अब देखिए कल ही एक बड़ा जबरदस्त अवसर आया डीएलएफ के चार्ट पर। आइए चार्ट देखते हैं। तो आइए ऑप्शन बाइंग की सटीक स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल और आपके सामने पेश करता हूं। यह है ताजा तरीन नमूना इसका, और यह इतना ताजा है कि कल ही का है, यानी कि कल बुधवार 21 सितंबर 2021 को डीएलएफ के चार्ट पर एक बार के लिए निगाह डालिए। ये आपके सामने डीएलएफ का सेटअप था। वक्त था 11:15 बजे, 11:15 पर अगर आप डीएलएफ को कल देख रहे थे तो आप चार्ट पर देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन बैरियर है 350 का। 1300 से ज्यादा लॉट्स की कॉल सेलिंग हो रखी थी 350 की कॉल में, यानी कि बहुत बड़ी ऑप्शन राइटिंग थी। और यह था सबसे मेजर ऑप्शन बैरियर। डीएलएफ बढ़ रहा था 335 से, धीरे धीरे करके ऑप्शन बैरियर के करीब आने लगा। चार्ट पर अगर आप 15 मिनट का चार्ट उस समय खोलकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस भी करीब आने लगी है। तो अब आपके दोनों लालटेन जलने वाले हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया 11:30 के आसपास, 11:30, यह है 11:15। 11:30 को आपने देखा कि डीएलएफ ने पिछली रेजिस्टेंस यानी कि 348, 349 के भाव को तोड़ दिया। यानी कि पहला बल्ब है आपका वो लाइट हो गया, ब्रेकआउट आ गया चार्ट पर, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट 15 मिनट के चार्ट पर। अब इंतजार है 350 के टूटने का, क्योंकि 350 है ऑप्शन बैरियर जहां सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। और 11:45 पर डीएलएफ ने 350 के लेवल के पर खच्चे उड़ाए। तो इसके बाद ऑप्शन बैरियर भी भंग हो गया। जैसे ही स्थिति बनी, आपको तुरंत 350 की कॉल का चार्ट खोल करके देखना है कि क्या वहां पर वॉल्यूम एडिशन हो रहा है। तो देखिए ये सूरत हाल था उस समय, यानी कि 11:45 पर जब आप 350 की कॉल को देख रहे थे तो लगभग 13.5 रुपए का रेट था। लोग 350 की कॉल बेच करके बैठे थे। सब उस समय परेशानी में आ गए जैसे ही ये बड़ा ब्रेकआउट आपको चार्ट पर आते हुए दिखा। तो यहां पर आपके तीनों लालटेन जल गए, क्योंकि वॉल्यूम जो है पिछले 5 बार्स के वॉल्यूम का दुगना वॉल्यूम आपको इस बार पर दिखाई दे रहा है। इस बार को गौर से देखिए, 3000 से ज्यादा लॉट होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आपको बहुत भीषण वॉल्यूम आता हुआ दिखा। पिछले बार्स के मुकाबले बहुत बड़ा वॉल्यूम है।
डबल वॉल्यूम है और ये जो आप बार का ब्रेकआउट देख रहे हैं इससे तीनों बल्ब जलते हुए नजर आ गए और यह समय जब आपको कॉल बाय करनी है। 13.5 रुपए के आसपास आप कॉल को बाय करेंगे। अब सवाल स्टॉप लॉस का, तो देखिए बड़ा आसान है, 1/4 पे स्टॉप लॉस रखना है, 25% घटाकर स्टॉप लॉस रख दीजिए। 13.5 रुपए का 1/4 यानी कि रफली अगर आप देखें तो 3.5 रुपए, 3.25 रुपए नीचे 10 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख करके आप इस कॉल को बाय करेंगे। 10.50 रुपए पर भी रख सकते हैं। तो 10.50 रुपए का स्टॉप लॉस, 13.5 के आसपास एंट्री। अब है टारगेट, देखिए 13.5 में जोड़ना होगा आपको 50%, यानी कि लगभग 20 रुपए का टारगेट लेकर के चलेंगे। तो 20 रुपए से थोड़ा कम मान लेते हैं, 19 रुपए के टारगेट से इस कॉल को बाय करेंगे। और उसके बाद तो आप जानते ही हैं डीएलएफ में आई तूफानी तेजी और ये जो कॉल है ये भागती चली गई और आधे घंटे के भीतर 20-21 को पार कर गई। आपके सारे टारगेट्स हासिल हो गए। आपने जहां पर भी रखा हो 19 पर 19.5, 20 रुपए, 20.5 रुपए, सारे लक्ष्य हासिल हो गए क्योंकि इसमें 3 शक्तियां इसमें शामिल थी। सबसे पहले ब्रेकआउट की, उसके बाद ऑप्शन बैरियर के ब्रेकआउट की और उसके बाद वॉल्यूम की ताकत थी इस ब्रेकआउट में और उसी की वजह से आप देखिए किस तरह से कॉल चढ़ गई। तो यह है ट्रेड जो कि बिल्कुल ताजा है। तो देखिए बेहद आसान स्ट्रेटजी है, इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। और आप जब इसको इस्तेमाल करने लगेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बैरियर्स हर स्टॉक के कागज पर लिख लेंगे, तो आपको यकीनन ढेरों मौके मिलेंगे। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो फल आपको शर्तिया मिलेगा। तो देखिए ऐसी स्ट्रेटजीज कोई किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। लोग सतही बातें करते हैं कि फला इंडिकेटर डाल लीजिए, 40 का लेवल पार हो इंडिकेटर पर तो बाय कीजिएगा और ऊपर से पार हो जाए नीचे की ओर तो सेल कीजिएगा। अब इन आइडियाज पर 1 रुपया भी कमाया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्ट्रेटजीज जिन पर रियल लाइफ में पैसा बनता हो, जिनसे आप अपने खर्चे निकाल सकते हो, वो स्ट्रेटजीज सीधे तौर पर आप तक पहुंचाने का बीड़ा मैंने उठाया है और यही मकसद है इस YouTube चैनल का, आपका एम्पावरमेंट। तो देखिए अगर आज की स्ट्रेटजी आपको पसंद आए, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके कुछ पैसे बन जाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। आपके कमेंट पढ़ करके जो मनोबल मेरा बढ़ता है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जो मोरल बढ़ता है, उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो तुरंत प्रभाव से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।